Hello students, how are you? So in this Fatafat concept series, simply uh, I will give you some concepts over the algorithm subject. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे how to calculate space complexity. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। आज के सेशन का मेन मोटिव ये है। सो इस फटाफट कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्विकली रिवाइज करवा के और क्विकली समझाऊंगा कि किस पैरामीटर है जिन पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है, किस तरीके से आप लोगों को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना चाहिए। So I am Ankush Saklecha. I am having a more than 10 year of GEAT teaching experience. I taught more than 50,000 students in my career. The subject taken by me on this platform is design and analysis of algorithm, DBMS, digital logic, theory of computation as well as compiler design. So बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट। बेसिकली स्पेस जो होता है, किसी कोई भी अगर आपके पास प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में दो टाइप की स्पेस होती है। एक होता है इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस सिंपली क्या होता है, सपोज टू बी यू हैव एन एल्गोरिथम, ओके। इस एल्गोरिथम में हम जो भी ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, सपोज टू बी समटाइम वी आर पासिंग एन अरे एज ए आर्ग्यूमेंट, ओके, समटाइम वी आर पासिंग अ पर्टिकुलर इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर और पॉइंटर्स एज ए आर्ग्यूमेंट। तो उन स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स में जितनी स्पेस हम लोग अलॉट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ओके, उसको हम इनपुट स्पेस कहते हैं। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नेवर डिपेंड्स ऑन इनपुट स्पेस, ओके। तो व्हाट विल बी योर इनपुट स्पेस, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस पर डिपेंड नहीं करता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन अ ऑक्सिलरी स्पेस, ये डिपेंड करता है ऑक्सिलरी स्पेस पे। ऑक्सिलरी स्पेस में बेसिकली दो चीजें आती है। एक आता है आपका डेटा स्पेस, दैट मींस हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डेटा दैट यू आर क्रिएटिंग विद इन दिस एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अंदर जितना भी डेटा आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो उसको कितनी मेमोरी लगेगी, दैट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। प्लस अनदर वन इज वी कैन से दैट इज द एग्जीक्यूशन स्पेस, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। मतलब ये जो पूरा कोड सेक्शन है, ये किस मेमोरी में जाके स्टोर होगा और उसके लिए कितनी स्पेस इसको जरूरत है। सो इन दोनों पैरामीटर्स पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। अनदर पॉइंट इज दैट की जो एल्गोरिथम होते हैं, देयर आर अ certain kind of algorithm, sequential algorithm is there, iterative algorithm is there, as well as recursive algorithm is there. अगर हम लोग बात करें सिक्वेंशियल एल्गोरिथम की, सिक्वेंशियल एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरीके से सिक्वेंशियल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट किया जाता है, यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट। if you have certain sequential algorithm, like suppose you have a algorithm f, okay, यहाँ पे सपोज टू भी आपने क्या किया है, एक कोई अरे को एज ए आर्गुमेंट पास किया है। सपोज टू भी आपने कोई एक इंटीजर ए को एज ए आर्गुमेंट आपने पास किया, ठीक है। नाउ एल्गोरिथम को हम सीक्वेंशियल कब कहते हैं, सपोज दिस एल्गोरिथम कंटेन्स सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, ओके। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज एट मोस्ट वंस, अगर हर इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अनदर पॉइंट इज दैट कि इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को दो तीन बातें होंगी यहाँ पे। पहला इनपुट स्पेस, इनपुट स्पेस कितना है, तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर ए, आपने ए को मेमोरी एरिया क्रिएट करना है। ए को मेमोरी एरिया कितना लगेगा, सो वी कैन से दैट इट रिक्वायर, सपोज इंटीजर है 2 बाइट स्पेस लग रही है, वी कैन से दैट इट इज अ कांस्टेंट स्पेस। तो कांस्टेंट स्पेस लग रही है, आइदर 2 बाइट 4 बाइट व्हाटएवर, इट इज कांस्टेंट स्पेस, ओके। बट इनपुट स्पेस डजंट पार्टिसिपेट इन कैलकुलेटिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको भूल जाइए। चलिए, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो ये कि अगर सपोज टू भी आपने यहाँ पे कोई इंटीजर बी क्रिएट किया है, तो ये कहलाती है आपकी डेटा स्पेस। डेटा स्पेस कितनी लगेगी, तो आप अगर कोई भी इंटीजर स्पेस, इंटीजर बी सी डी ई एफ जी वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, द डेटा स्पेस इज अ कांस्टेंट, तो उसके लिए कांस्टेंट डेटा स्पेस लगने वाला है। अनदर एग्जीक्यूशन स्पेस की बात करें, तो एग्जीक्यूशन स्पेस मतलब कि इस कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी एरिया चाहिए। तो यू शुड रिमेंबर, हर इंस्ट्रक्शन की साइज फिक्स होती है, तो वो फिक्स्ड साइज का मेमोरी एरिया लेगा फॉर द एग्जीक्यूशन, और फिक्स्ड साइज मेमोरी एरिया है, इसका मतलब उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सो डेटा स्पेस इज कांस्टेंट एज वेल एज स्पेस एग्जीक्यूशन स्पेस इज कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पे सिंपली कितना लिख सकते हो, यू कैन राइट इट बिकम थीटा 1। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इटरेटिव एल्गोरिथम की,
तो आप देख सकते हैं, देखिए इस इटरेटिव एल्गोरिथम में मैंने अरे ए को एज ए आर्गुमेंट पास किया है, तो इनपुट स्पेस क्या होगा, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ अरे। सो अरे रिक्वायर एन स्लॉट्स की जरूरत है, मतलब इसका इनपुट स्पेस होगा थीटा एन, बट इट इज नॉट योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इट इज नॉट फॉर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका डिपेंड करेगा डेटा स्पेस पे प्लस एग्जीक्यूशन स्पेस पे। डेटा स्पेस आप देख सकते हो, इस एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ हमने क्या क्रिएट किया है, आई क्रिएट किया है। इट रिक्वायर 2 बाइट, 2 बाइट का मतलब अल्टीमेटली इट इज अ कांस्टेंट, तो ये थीटा वन टाइम लेगा, थीटा वन स्पेस लेगा। एग्जीक्यूशन स्पेस की अगर हम लोग बात करें, तो एग्जीक्यूशन स्पेस कितना लगेगा, सो टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड, नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, execution space is fixed in case of sequential algorithm as well as in case of iterative algorithm। दोनों के केस में ये फिक्स्ड होती है। क्यों फिक्स्ड होती है, क्योंकि इस फोर लूप को भी आपको स्टोर करने के लिए इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसको स्टोर करने के लिए फिक्स्ड मेमोरी ही लगना है, फिक्स साइज मेमोरी लगती है, सो इट इज कांस्टेंट। वी कैन से दैट योर आंसर इज कांस्टेंट फॉर दिस वन। अब क्या हमेशा इटरेटिव एल्गोरिथम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर कोई अरे को क्रिएट कर रहे हो, लाइक यू आर क्रिएटिंग अरे बी हियर, यू आर क्रिएटिंग अरे सी हियर, दैट मींस बी को क्रिएट करने के लिए एन साइज का अरे क्रिएट कर रहे हो, एन स्पेस की जरूरत है। सी को क्रिएट करने के लिए एन साइज का अरे क्रिएट कर रहे हो, एन स्पेस की जरूरत है। एडिशन किया, इट बिकम 2n। ओके, सो हियर वी कैन से दैट डेटा स्पेस इज 2n, ultimately we can say it is theta n, but you should remember one point, execution space is always constant for iterative algorithm, क्योंकि इस कोड को स्टोर करने के लिए फिक्स्ड मेमोरी एरिया की जरूरत है। ultimately we need to perform addition of this two, so final space complexity is theta n, क्योंकि दोनों में जो बड़ा होता है उस पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर जाती है। यहीं अगर क्या हमेशा एग्जीक्यूशन स्पेस फिक्स्ड होगी, ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन स्पेस आपकी डिफरेंट होती है। कैसे हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द एग्जीक्यूशन स्पेस इन केस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो यू कैन सी हियर, अगर हम इस केस में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ डेटा स्पेस आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर आप कोई भी डेटा का क्रिएशन नहीं कर रहे हो, तो डेटा स्पेस आप कह सकते हो इट इज कांस्टेंट। ओके, अगर डेटा कोई अरे क्रिएट होता तो वो एन हो जाती, या और कुछ क्रिएशन होता, तो अल्टीमेटली डेटा स्पेस डिपेंड करता है कितना डेटा आप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एग्जीक्यूशन स्पेस रिकर्सिव एल्गोरिथम के केस में डिफरेंट होती है। हाउ, सो चलिए एक हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम स्पेस बनाते हैं। जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना होता है, हम स्टैक मेमोरी एरिया यूज करते हैं। सपोज मैंने इसको कॉल किया F16 के लिए, तो आप देख सकते हो 16/2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है। ये कॉल करेगा F8 A-FAT को, A-FAT अपना मेमोरी एरिया क्रिएट करेगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये नया मेमोरी एरिया क्रिएट कर रहा है, मतलब इस कोड को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करने के लिए तो मुझे फिक्स्ड स्पेस लगी, लेकिन जब मुझे F8 को एग्जीक्यूट करना है, तो F8 क्रिएट अनदर मेमोरी एरिया, और उसमें भी वो इस सेम कोड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अगेन इट रिक्वायर द फिक्स्ड साइज स्पेस, अगेन इट कॉल F4 क्या करेगा, फिर फिक्स्ड स्पेस को क्रिएट करेगा, अपना मेमोरी एरिया। सो F2 को कॉल कर रहे हैं, नाउ यू कैन सी हियर F2 कॉल, और F2 टर्मिनेट होके यहाँ पे रिटर्न क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि इसने रिटर्न 1 किया, ये वैल्यू यहाँ रिटर्न हुई। इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हुआ, तो इसने जो मेमोरी एरिया क्रिएट किया था, ये मेमोरी एरिया फ्री हो जाता है। तो सिंपली जब हमें इस F2 को एग्जीक्यूट करना होता है ना, तो हमें नया मेमोरी एरिया देने की जरूरत नहीं है, हम इस मेमोरी एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन यूटिलाइज दिस एरिया। ओके, अब आपने क्या किया, इस मेमोरी एरिया को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये F4 का टर्मिनेशन हुआ। जैसे ये F4 टर्मिनेट हुआ, फर्स्ट 2 मेमोरी स्लॉट आपके फ्री हो जाएंगे। सो ये जो सेकंड F4 है ना, ये सेम मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज करके एग्जीक्यूट कर लेगा। सिमिलरली F8 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो ये जो F8 है ना, ये इसने जो मेमोरी एरिया फ्री किया उसी को यूटिलाइज कर लेगा। तो अल्टीमेटली स्पेस कितनी लगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस, वी कैन से दैट इट इज 2/4, इट इज 2/3, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 2/1। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द फिक्स्ड स्पेस, कांस्टेंट स्पेस हम लोग ऐड कर रहे हैं। सी का एडिशन आप लोगों ने कितनी बार किया, 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स किया, वैल्यू 16 थी तो 4 टाइम्स ऐड कर रहे हो। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट अगर वैल्यू 2/k होगी तो कितनी टाइम ऐड करोगे, k टाइम्स ऐड करोगे, तो इट इज सिंपली c into k। c तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली योर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा k, बट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो सिंपली ये आपने n ही तो पास किया था, तो अगर आपने n को 2/k पास किया है, तो k का वैल्यू हो जाएगा log n।
So here your space complexity is log n. So you should remember one point again, फटाफट कॉन्सेप्ट्स का सबसे पहला पॉइंट, अगर सिक्वेंशियल एल्गोरिथम में एग्जीक्यूशन स्पेस कांस्टेंट होती है, इटरेटिव एल्गोरिथम में एग्जीक्यूशन स्पेस कांस्टेंट होती है, रिकर्सिव एल्गोरिथम में एग्जीक्यूशन स्पेस आपकी बढ़ेगी क्योंकि स्टेक जो रिकर्शन है वो स्टेक मेमोरी एरिया में सॉल्व होता है, स्टेक ग्रो करता है, जितना ज्यादा स्टेक ग्रो करेगा दैट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अनदर पैरामीटर इज अ डेटा स्पेस. डेटा स्पेस डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन, किस टाइप का डेटा आप क्रिएट कर रहे हो विद इन द एल्गोरिथम. जो एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसको इनपुट स्पेस कहते हैं, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूज नहीं होता. सो दैट इज अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए. तो इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे और फटाफट ये क्वेश्चंस और इन टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपकी गेट एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए. तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं. यू कैन अप्रोच दैट क्वेश्चंस with the help of these concepts. Once again, if you want to go with a plus subscription, live classes are there, crash courses are there, weekly test होते हैं, doubt solving sessions होते हैं. All the sessions are available with English as well as Hindi tutor, rank booster sessions are there. If you want to go with iconic subscription, तो पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा. अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो मी ऑन दिस, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जो मैं स्पेशल क्लासेस पे भी लेता हूं ताकि आप उनको भी एक्सेस कर पाए. इफ यू वांट टू गो विद प्लस सब्सक्रिप्शन, सो ये टाइम बहुत बढ़िया है, आप लोग चूज कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल है. 1 year सब्सक्रिप्शन लेना, इट इज ओनली एट 27,255 रुपीज इफ यू आर अप्लाइंग माई कोड, अदरवाइज 30,000 लगने वाला है. सो 10% डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा. Similarly, you can choose any of this and आप लोगों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट. आइकॉनिक पे भी डिस्काउंट है. अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी लिंक्स यहाँ पे भी आती है. थैंक्स टू ऑल डियर. लाइक दिस सेशन एज वेल एज शेयर दिस सेशन विद द मैक्सिमम स्टूडेंट ताकि वो भी इस फटाफट कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर पाए और इन कॉन्सेप्ट्स को